आसाराम को कोई बीमारी नहीं, यूपी की रेप विक्टिम के पिता सुप्रीम कोर्ट पहुंचे, बोले बाहर रहने से जान का खतरा। यूपी की रहने वाली रेप पीड़िता के पिता आसाराम की जमानत रद्द करने के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं। पिता ने राजस्थान हाई कोर्ट ने उसे फैसले की चुनौती दी है, जिसमें आसाराम को इलाज के लिए 6 महीने की जमानत मिली है। पीड़िता के पिता ने कहा है, आसाराम पूरी तरह स्वस्थ है, उसे कोई बीमारी नहीं है। वह ऋषिकेश से लेकर महाराष्ट्र तक घूम रहा है। पिता ने कहा, उसे आम कैदियों की तरह जेल में ही इलाज मिलना चाहिए। पिता ने आशंका जताई है कि यदि आसाराम जेल से बाहर रहते हैं तो उनके पूरे परिवार को जान से मारने का खतरा बना रहेगा। उन्होंने बताया, आसाराम के समर्थकों ने उनके परिवार को ख़त्म करने की चुनौती दी है, जिसके कारण वह हर समय डर में रहते हैं। उनकी मांग है कि आसाराम का इलाज अन्य कैदियों की तरह जेल के अंदर ही हो। आसाराम को राजस्थान हाई कोर्ट ने 29 अक्टूबर को 6 महीने की जमानत दी थी। इसके आधार पर 6 नवंबर को आसाराम को गुजरात हाई कोर्ट से भी 6 महीने की अंतरिम जमानत मिल गई। गुजरात हाई कोर्ट में आसाराम की ओर से जमानत की याचिका पर सुनवाई के दौरान दलील दी गई कि जोधपुर कोर्ट ने आसाराम को 6 महीने के लिए जमानत दी है। वह हृदय से संबंधित बीमारी से पीड़ित है। पीड़िता की ओर से वकील एल्जो जोसेफ ने सुप्रीम कोर्ट से कहा, अगस्त में हाई कोर्ट ने मेडिकल बोर्ड का गठन किया था और इस बोर्ड के डॉक्टरों ने रिपोर्ट दी थी कि आसाराम स्टेबल हैं और उनको अस्पताल में भर्ती करने की ज़रूरत नहीं है। इस रिपोर्ट से साफ है कि आसाराम गंभीर रूप से बीमार नहीं हैं और ऐसे में उनकी जमानत रद्द किया जाना चाहिए। कौन है आसाराम उर्फ असमुल हरपालानी? खुद को भगवान मानने वाले 84 साल के आसाराम के देश के कई शहरों में आश्रम है। दावा किया जाता है कि देश की दुनिया में उसके 4 करोड़ से ज़्यादा अनुयायी हैं। मुख्यमंत्री से लेकर बड़े IAS IPS भी उसके आगे नतमस्तक होते थे। आसाराम का घिनौना चेहरा तब सामने आया जब एक नाबालिग उसकी हैवानियत का शिकार हुई। छिंदवाड़ा MP में आसाराम ने कोई स्कूल और हॉस्टल बना रखा था, जिसमें नाबालिग और उसके भाई पढ़ते थे। नाबालिग की 2 अगस्त 2013 को तबीयत भी खराब हो गई थी। उसने हॉस्टल वार्डन शिल्पी को बताया। शिल्पी ने इलाज नहीं करवाया और बताया कि उस पर भूत प्रेत का साया है। छात्रा के माता पिता को बुलाकर कहा गया, इसका इलाज केवल बापू ही कर सकते हैं, जल्दी ही बापू के पास जाओ। परिजन बेटी को लेकर पहले दिल्ली गए। वहां जाकर पता लगा आसाराम जोधपुर में मलाई आश्रम में है। 14 अगस्त 2013 को मलाई आश्रम पहुंचे। लड़की को देखते ही आसाराम ने कहा, तुम वही भूत वाली लड़की हो। भूत प्रेत का साया बताकर लड़की से आश्रम में रेप किया। शाहजहांपुर में रहने वाला एक परिवार आसाराम का अनुयायी था। परिवार की नाबालिग लड़की से आसाराम छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश स्थित आश्रम में 12वीं की पढ़ाई कर रही थी। साल 2013 की बात है। एक दिन लड़की क्लास में बेहोश हो गई। बाबा के साधक ने उस पर भूत प्रेत का साया बताया और कहा कि इसका इलाज आसाराम बापू ही करेंगे। इसके बाद 14 अगस्त 2013 को लड़की को छिंदवाड़ा से करीब 1000 किलोमीटर दूर जोधपुर के मनई आश्रम में ले जाया गया। 15 अगस्त 2013 की रात कुटिया में रसोइया एक गिलास दूध लेकर आया। इसके बाद आसाराम ने लड़की से रेप किया। इस वारदात के 5 दिन बाद यानी 20 अगस्त 2013 को पीड़ित लड़की ने दिल्ली पुलिस में FIR दर्ज कराई। इसमें पीड़ित लड़की ने बताया कि आसाराम ने उससे ओरल सेक्स करने को कहा और गलत तरीके से भी छुआ। दिल्ली की निर्भया रेप केस की वजह से उस वक्त रेप छेड़खानी के नए कानून लागू हो चुके थे, इसलिए आसाराम पर नए कानून के तहत कठोर धाराएं लगी। 31 मार्च 2013 को इस मामले में आसाराम गिरफ्तार हो गया। 25 अप्रैल 2018 को जोधपुर की अदालत ने इस मामले में दोषी आसाराम को उम्र कैद की सज़ा सुनाई थी। तभी से आसाराम सेंट्रल जेल जोधपुर में बंद है। इतने साल में आसाराम पहली बार पैरोल पर बाहर आया है। 7 जनवरी 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने मेडिकल बेस पर उसको 31 मार्च 2025 तक की जमानत दी है। फिर राजस्थान और गुजरात हाई कोर्ट से मिली थी राहत। जोधपुर स्थित राजस्थान हाई कोर्ट ने 29 अक्टूबर को आसाराम को बढ़ती उम्र और लगातार गिरते स्वास्थ्य का हवाला देते हुए इलाज के लिए 6 महीने की अंतिम जमानत दी थी। इसी आदेश के आधार पर 6 नवंबर को गुजरात हाई कोर्ट ने भी रेप के एक मामले में उसे जमानत दी थी, लेकिन उसमें आसाराम के साथ 3 पुलिसकर्मी रखने और समूह में साधकों से नहीं मिलने की शर्त भी थी। इन दोनों शर्तों को हटाने के लिए आसाराम की ओर से दोबारा गुजरात हाई कोर्ट में अर्जी लगाई गई थी। आसाराम को मरने तक उम्र कैद की सजा। 19 अगस्त 2013 की रात 11:55 बजे पीड़िता ने दिल्ली के कमला मार्केट थाना में आसाराम के खिलाफ FIR शिकायत की थी। 0 नंबर पर FIR दर्ज हुई। 20 अगस्त 2013 को पीड़ित का मेडिकल और मजिस्ट्रेट के सामने 164 के बयान हुए। 21 अगस्त 2013 शाम 6:15 पर जोधपुर महिला पुलिस थाने में FIR दर्ज हुई। 20
पुलिस अधिकारी व पुलिस के कर्मियों की टीम ने डीसीपी अजयपाल लांबा के नेतृत्व में जांच की। 31 अगस्त 2013 को जोधपुर पुलिस इंदौर के आश्रम में से आसाराम को लाखों समर्थकों के बीच गिरफ्तार कर फ्लाइट से जोधपुर लाई। 6 नवंबर 2013 को पुलिस ने चार्जशीट पेश की थी। 1021 पेजों की चार्जशीट में 58 लोगों को गवाह बनाया गया। चार्जशीट के बाद 22 पेज में सभी आरोपियों पर आरोप प्रमाणित किए गए हैं। 121 दस्तावेज कोर्ट लगाए गए हैं। 25 अप्रैल 2018 को जोधपुर सेशन कोर्ट ने 16 साल की लड़की ने दुष्कर्म के मामले में 80 साल के आसाराम को उम्र कैद और 1 लाख रुपए की जुर्माने की सजा सुनाई। शिल्पी व शरद चंद्र को 20-20 साल जेल और शिवा प्रकाश बरी कर दिए गए। बता दें कि पीड़िता की पिता शाहजहांपुर में ज़मीन आसाराम के ट्रस्ट के नाम की थी। उस पर निर्माण भी पीड़िता के पिता ने कराया था। हालांकि उन्होंने उस ज़मीन को वापस लेने की पूरी कोशिश की, लेकिन कामयाबी नहीं मिल पाई। पीड़िता और उसके परिवार को बदनाम करने के लिए आसाराम के गुर्गों ने कई हथकंडे अपनाए। अलग अलग समय पर शहर में आसाराम की किताबों को बंटवाया गया, जिसके माध्यम से उनको बेकसूर बताया जाता था। अब बात पीड़ित परिवार की है। पुलिस ने बढ़ाई परिवार की सुरक्षा। सीसीटीवी से नजर। शाहजहांपुर में जिस लड़की से रेप हुआ उसकी उम्र 27 साल है। वह 2 साल की बच्चे की मां है। उसका एक भाई ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर रहा है। दूसरा भाई पिता के साथ गृहवास संभालते हैं। पीड़िता की मां पिछले 12 साल से घर में ही पड़ी रहती हैं। वो घर के बाहर कदम भी नहीं रखती। घर के बाहर हर वक्त 6 पुलिस वाले हथियार से लैस होकर सुरक्षा में तैनात रहते हैं। इसमें 2 गनर पीड़ित पिता के साथ हर वक्त रहते हैं। सोच सकते हैं ये भारत है। हालांकि ऐसा मामला अगर होता है तो अच्छा लगता है। जबकि 4 सुरक्षाकर्मी घर के बाहर बैठते हैं। घर के बाहर और आसपास सीसीटीवी लगे हुए हैं। इन कैमरों की भीड़ पुलिस के पास भी है। पुलिस दफ्तर में बैठे बैठे घर के बाहर की गतिविधियों पर नजर रखती है। 7 जनवरी 2025 को जब सुप्रीम कोर्ट ने आसाराम को जमानत दी, तब शाहजहांपुर के एसपी सिटी COC का रिव्यू करने पीड़िता के घर पहुंचे। सीसीटीवी भी देखे और सुरक्षा में 2 जवान और बढ़ा दिए गए हैं। आप देख रहे हैं झांसी अपडेट। अगर ये खबर आप तक पहली बार पहुंची है तो चैनल को सब्सक्राइब करें।